पिछले एपिसोड में आपने देखा कि उस्ताद आजम को आरफीन के बारे में पता लग गया और मार्कोस जब आरफीन को मारने जाता है तो उसका दोस्त शहीद हो जाता है। दूसरी तरफ अर्तुगरुल जिंदान से आजाद होकर वामसी और रोशान के साथ वापस कबीले की तरफ रवाना हो गया है। आज के एपिसोड में आप देखेंगे कि मार्कोस उस्ताद आजम को आकर बताता है कि एक मुसलमान को शहीद कर दिया है और एक भाग गया है। तो उस्ताद आजम कहता है कि दूसरे को भी जल्दी से ढूंढ कर खत्म कर दो और मार्कोस आरफीन को ढूंढने वापस चला जाता है। आरफीन इजादोरा के कमरे में उसके साथ छुप जाता है। वहां इजादोरा आरफीन से कहती है कि ये जालिम लोग हैं और हमारी किताब जालिमों का साथ देने का हुक्म नहीं देती। आरफीन कहता है कि खुलकर बताओ उसे। तो इजादोरा कहती है कि इसके चचा उस्ताद आजम ने इसके बाबा को जिंदान में कैद किया हुआ है मुसलमान होने के जुर्म में, और ये बात इजादोरा को शहीर से पता चली जो तोरगुत ने जिंदान में कैद उमर से पूछकर इजादोरा तक शहीर के जरिए भिजवाई है। इजादोरा मजीद बताती है कि इब्न अरबी ने उसके बाबा को मुसलमान किया था। जब उसके चचा को पता चला तो उन्होंने उसके बाबा को कैद कर लिया। इजादोरा कहती है कि मेरी मदद करें और उसे इस जहन्नम से निकालें। उधर अर्तुगरुल वापस कबीले आ जाता है, लेकिन अर्तुगरुल के वापस आने पर कबीले वाले खुश नहीं है। वो जैसे ही खैमे में जाता है तो सुलेमान शाह और अर्तुगरुल की वालदा बहुत खुश होते हैं कि अर्तुगरुल हलब की जिंदान से बचकर वापस आ गया है। तभी अर्तुगरुल कहता है कि उसे पता चला है कि उस पर किसी ने अपने भाइयों को कत्ल करने का इल्जाम लगाया है। कौन है वो? तो सुलेमान शाह कहते हैं कि वो कुर्दोगलो है। तभी खैमे के बाहर से लोगों की आवाजें आना शुरू हो जाती हैं कि उनके बच्चों के कातिल को बाहर निकालो, वो कहाँ छुपा बैठा है। तब अर्तुगरुल अब्दुल रहमान से कहता है कि वो सबको खैमे के अंदर भेज दे। फिर जब सब लोग खैमे के अंदर आ जाते हैं तो वहां पर कुर्दोगलो भी आ जाता है। वो सब अर्तुगरुल को कहते हैं कि अर्तुगरुल ने कैसे अपने भाइयों का कत्ल किया। तब अर्तुगरुल कहता है कि ये इल्जाम जानबूझकर उस पर लगाया गया है। उसने किसी अपने भाई का खून नहीं किया और साथ ही अपनी तलवार म्यान से निकाल कर नीचे जमीन पर रख देता है और कहता है कि ऐसे लोग जो उसे मुजरिम समझते हों उनके साथ जिंदा रहने से मर जाना बेहतर है। अगर किसी को लगता है कि मैंने अपने भाइयों का कत्ल किया है तो वो आए और मेरी तलवार से मेरा सर कलम कर दे, मैं उफ तक नहीं करूंगा और मेरा खून उस पर हलाल होगा। ये सब सुनकर सब लोग शर्मिंदा होकर खैमे से बाहर चले जाते हैं और कुर्दोगलो भी बाहर निकल जाता है। सुलेमान शाह कबीले में जगह तलब करता है और जब जगह शुरू होता है तो सुलेमान शाह तमाम सरदारों से पूछता है कि जब वो बिस्तरे मर्ग पर था तब उसका मुंह बोला भाई और बेटा आपस में दस्तों गिरबान हुए और कुर्दोगलो ने अर्तुगरुल पर अपने ही भाइयों का कत्ल करने का इल्जाम लगाया और कुर्दोगलो को बोलने का कहता है। तब कुर्दोगलो बताता है कि जब अर्तुगरुल हलब जा रहा था तो उसने कुछ सिपाहियों को अर्तुगरुल के पीछे भेजा, लेकिन वो सब मारे गए। जब उसने उन लाशों का मुआयना किया तो पता चला कि उन्हें सलेबियों ने मारा है, क्योंकि उसे एक सिपाही के जिस्म से सलेबी तीर मिला था, जो ये साबित करता है कि ये काम अर्तुगरुल का नहीं बल्कि सलेबियों का है, और वो अपना इल्जाम वापस लेता है। फिर सुलेमान शाह कुर्दोगलो को कहता है कि ये उसकी आखिरी गलती होगी, आइंदा कभी ऐसी गलती की तो उसे कबीले से बाहर निकाल दिया जाएगा। फिर अर्तुगरुल से सुलेमान शाह हलब के बारे में पूछता है तो अर्तुगरुल बताता है कि हलब साजिशों का गढ़ बन चुका है और सलेबी बड़ी जंग की तैयारी कर रहे हैं ताकि वो बैतुल मुकद्दस को मुसलमानों से छीन सकें। हमें इस साजिश को नाकाम बनाना है ताकि आलम इस्लाम की फतह हो। अगर हम जीते तो इस्लाम जीत जाएगा और अगर हम हारे तो हमारा नाम लोगों को याद रहेगा कि हमने इस्लाम की खातिर जंग की। तब सुलेमान शाह अपने आबा व अजदाद की तलवार उठाकर सबको जंग की तैयारी करने का हुक्म देता है। उधर शाहीना तोरगुत के लिए परेशान है, वो अपने बाबा दिल्ली तमीर के साथ खैमे में मौजूद है। तभी अर्तुगरुल वहां आ जाता है और बताता है कि तोरगुत जिंदा है। तो शाहीना अर्तुगरुल को जली कटी सुनाती है कि आप खबर रसां बनने की बजाय तोरगुत को छुड़वाएं। तब अर्तुगरुल कहता है कि तोरगुत उसे भाइयों से भी ज्यादा अजीज है, अगर वो जिंदा है तो उसे छुड़वाया जाएगा और अगर शहीद हो गया है तो उसका कसास लिया जाएगा। तो दोस्तों, ये था आज का एपिसोड। मिलते हैं कल नए एपिसोड के साथ। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड स्टे ट्यून्ड।